दोस्तों, आपके सामने आपका जर्नलिस्ट हाजिर है फिर एक बड़ी ख़बर को लेकर के पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और गिरफ़्तार किस अंदाज में किया गया? एक ड्रामाई अंदाज में। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो। कुछ इसी तरीके की हालत हो गई है पाकिस्तान की। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपने रहनुमाओं से ये सवाल कर रही है कि हमें रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये तो बताओ कि काफ़िला लुट क्यों गया ये। अब हालात कुछ ये हो गए हैं, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की पब्लिक रोड पे कल आ जाएगी। जैसे कि हालात मालूम हो रहे हैं, वहाँ की इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई है, इंटरनेट को बंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। उसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट्स के हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान जो है खाना जंगी की तरफ भी जा सकता है। उसके पीछे की वजह सिर्फ़ एक यही है, जब किसी भी देश की जनता के अंदर आक्रोश उबल जाता है, किसी भी शासन को लेकर के, किसी भी करप्शन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। पाकिस्तान के हालात को हम देखें तो उनकी जो मईशियत है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, एक इकनॉमिकल कंडीशन है, वो दिवालिया है बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान बर्बाद है, उनका रुपया बिल्कुल ख़त्म है। डॉलर के मुकाबले कर्ज़ उनको कोई दे नहीं रहा। वो बार बार कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी सिवाय चीन के, चाइना के, कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। और चाइना उनकी मदद क्यों करता है? चाइना का भी सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक रीज़न है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि उसको एक हमारा मुल्क अज़ीम हिंदुस्तान दिखता है, क्योंकि वो हमसे बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट हमसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कह सकता। अपने प्यादे पाकिस्तान को वो पीछे लेके आ जाता है और उसका इस्तेमाल करने के लिए ही उसकी मदद करने को तत्पर रहता है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कुछ इस तरीके से है कि ये जो इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की जो सरकार थी, इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान का मोदी बनना चाहते थे, या यूं कहें इमरान खान अपने आप को पाकिस्तान का रजब तैयब अर्दोगान बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो दूसरे सियासतदां हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि अगर ये शख्स हिंदुस्तान में जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से मशहूर और मारूफ़ हैं अपने लोगों में, तो इसी तरीके से अगर ये शख्स हो गया तो हम सब लोगों का सूपड़ा साफ़ हो जाएगा। तो उन लोगों ने जो है हॉर्स क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन में नहीं आ रहा, यानी कि उन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया। किसकी हुकूमत को गिराया? इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अब इमरान खान के ऊपर इतने चार्जेस, इतनी चीज़ें होती गई, लेकिन ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक आम हिस्सा है और ये ऐसा होता था पहले भी, आज भी कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हमने देखा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किस तरीके से फांसी की सज़ा दी गई थी। इसी तरीके से हम बात करें बेनज़ीर भुट्टो, वो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं, उनको देखो मौत किस तरीके से आई है। अब इनका भी सौभाग्य था कि ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, और बन गए तो अभी तक तो इनके ऊपर कई तो हमले हो चुके हैं। अब शायद उनकी कस्टोडियल डेथ ना हो जाए, या क्योंकि वो ऑलरेडी ज़ख्मी हैं, या फिर क्योंकि 70 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है। 70 प्लस जिसकी एज हो और वो अपने आप को अभी भी नौजवान समझता और नौजवानों की तरह आकर के लोगों में जोश और खरोश को भरता हो, और पाकिस्तान की जो सरकार है उसको सीधा सीधा धमकी देता हो
کیا کہتا ہو کہ اگر یہ جو جنتا ہے, یہ جو عوام ہے اور میں, ہم دونوں کے درمیان اگر کوئی بیچ میں فاصلہ ہے تو وہ میں ہوں. اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو یہ عوام آپ کو جینے نہیں دے گی. یہ کہنا ہے عمران خان کا. اب ہم بات کریں پاکستان کی جو جنتا ہے وہ اتنی عاجز اور اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم نے وہ میڈیا رپورٹس بھی دیکھی ہیں کہ ایسے ایسے ہورڈنگس لگے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوجی رول واپسی آئے. یعنی کہ وہ جو ہے سینک شاسن چاہتے تھے. وہاں کی حکومت ایک وقت میں لوگ حکومت سے پریشان ہو گئے, سینک شاسن کی مانگ کرنے لگے. لیکن آج وہی جنتا وہاں کے جو کینٹ ایریاز ہیں, کینٹ ایریاز یعنی کہ آپ ان کو کہیے گا جہاں پر سینک چھاونی ہوتی ہے, چھاونیز کے اندر جا کر کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں جناب. اب جب توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یعنی کہ اس دیش کا کیا ہوگا جو پہلے سے ہی برباد ہو رہا ہے, جس کے پاس رہنے کو, کھانے کو, پینے کو کچھ نہیں ہے. اب اس دیش کی حالت آنے والے وقت میں دیکھنے لائق ہوگی. ابھی جو ہے یہ چیزیں جو ہے میڈیا کے اندر زیادہ نہیں چلیں گی, کل کے اخبارات میں بھی نہیں آئیں گی, کیونکہ لیٹ نائٹ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو. اس وجہ سے کل کے اخبارات میں تو سماچار پتروں میں تو یہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن کل میڈیا چینلز میں اس کا جو ہے ایکسکلوسیو رپورٹس کے ساتھ نشر ہونے کا, ٹیلی کاسٹ ہونے کا امکان مکمل ہے. تھینکس فار ناؤ. اس کو